गुरुजी, हमने सबकी साला अलग अलग देखी, तो मानव साला क्या है? भाई वाह, सवाल बड़ा बेहतरीन कहाँ कहाँ से लाते हैं। भाई मानव एक साला ऐसा है जो मानव जातक स्वर्ग में, ये स्वर्ग भूमि में बहुत ही अहम रोल है इसका, मानव साला का। मानव जन्म एक पाठशाला ऐसा है जो उंगली पकड़कर चलता है। समझ रहा है जी। कि जो उंगली पकड़कर चलता है वो मानव पाठशाला है। क्योंकि जो भी प्राण जीवन में आता है वह आगे पीछे भागता है। जैसे जीव हो, जंतु हो, जानवर हो, पक्षी हो, सभी कोई भी हो, ममता सभी में बराबर की है, लेकिन सहारा मानव ही देता है। फिर भी कुछ नहीं बन पाता मानव। मानव को चींटियों से सीखना चाहिए, क्योंकि कठिन परिश्रम करती हैं। जैसे कुत्ते से वफादारी, बंदरों से प्यार। सभी प्राण जीवन कुछ न कुछ सिखाते हैं। मानव जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। कुछ भी हो, जो भी हो, जन्म और मृत्यु के बीच के फैसले में कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जैसे अधिकतर भाषा या खाना, कुछ भी, जो भी, अधिकतर बीच के जीवन में सीखते रहते हैं। मानव के लिए पृथ्वी ही स्वर्ग है, और प्राण जीवन के लिए भी, और अन्य कहीं भी नहीं। प्राण जीवन के लिए पृथ्वी ही स्वर्ग है। अन्यथा अब काफी और ग्रहण पे क्यों नहीं है मानव? क्योंकि पृथ्वी ही स्वर्ग है, इसलिए इस पे मानव है। अब तो बुद्ध मानव जल के ऊपर रहने लगे हैं और हवा में उड़ते हैं और लंबाई से भागते हैं, यानी ऊंचाई की तरफ भागने लगे हैं। क्योंकि बुद्ध मानव जो है वह मानव पाठशाला है। जो स्वर्ग भूमि थी तभी प्राण जीवन मिला है, अन्यथा कहीं भी नहीं। ये स्वर्ग भूमि थी जभी ये जीवन प्राण मिला है। परमेश्वर ने प्राण जीवन इस स्वर्ग भूमि पे ही दिया है, अन्यथा और कहीं भूमि वैज्ञानिक डोल रहे हैं, देख रहे हैं, कोई भी पैदाशी नहीं है। अभी तो हवाई बात है, कोई कहीं कोई कुछ बता रहा है, लेकिन है नहीं है। स्वर्ग पे ही मानव जीवन है या जीवन प्राण है। अपने अपने ग्रह में मृत्यु खाती है और जीवन मरण के फासले में सब कुछ सीख लेता है, पर अंत में कोई काम नहीं आता सिवाय एक के, सिवाय परमपिता ही परमेश्वर के कोई काम नहीं आता। केवल अंतिम समय तक उसी को याद करता है। जीवन प्राण ये नहीं, मानव से ही नहीं, सभी जो भी इस पृथ्वी पर जीवन है, जिसका भी है, वो सभी उस वक्त उसी को सोचते हैं। मानव नर और मानव नारी और सभी जीवन प्राणी स्वर्ग भूमि की शोभा है। ये है मानव पाठशाला।